कांग्रेस ने सोनीपत और अंबाला के लिए मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और पंचकुला को होल्ड पर रख दिया गया है। पंचकुला को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं में घमासान मच गया है और इसलिए मेयर पद का ऐलान नहीं हो पाया और उसे होल्ड पर डाल दिया गया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे पंचकुला के होल्ड होने के कारणों का और कांग्रेस के नेताओं के बीच में मचे घमासान का। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो पंचकुला में मेयर पद का चुनाव जीतना चाहती है या हारना चाहती है। पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह को यह तय करना होगा कि उन्हें पंचकुला में जीत हासिल करनी है या हार को गले लगाना है। 2020 के मेयर के चुनाव में भी कांग्रेस महज 2000 वोटों से पंचकुला में हार गई थी। उसके पास इस बार वो हार को जीत में बदलने का मौका है, क्योंकि नज़दीकी मुकाबले में यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि स्थानीय विधायक चंद्रमोहन, कुमारी शैलजा और कालका के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी सबसे मजबूत प्रत्याशी यानी रविंद्र रावल के खिलाफ में हैं और सिर्फ विरोध की राजनीति कर रहे हैं। रविंद्र रावल को रोकने के लिए ही चंद्रमोहन ने कुछ दिन पहले 2024 के अपने चुनाव को लेकर रविंद्र रावल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और तुर्ता फुर्ती में उनके खिलाफ कांड बताओ नोटिस जारी हो गया। कांड बताओ नोटिस के आधार पर चंद्रमोहन रविंद्र रावल की टिकट कटाना चाहते थे, लेकिन पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने उसे वीटो कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पंचकुला में कैसे जीतेगी। पंचकुला में कांग्रेस तभी जीत सकती है जब 55,000 पंजाबी वोटर उसके साथ में लामबंद हो जाएं और वो एक तरफा वोटिंग करके कांग्रेस को जितवा दें। अगर कांग्रेस ने सुधा भारद्वाज पर दाव लगाया तो फिर पंजाबी वोटर बीजेपी के साथ बने रहेंगे। उन हालात में बड़े लंबे चौड़े अंतर से कांग्रेस चुनाव हार जाएगी और जीत का मौका वो गंवाने का काम करेगी। यानी कांग्रेस अगर चुनाव जीतना चाहती है तो उसे पंजाबी बिरादरी के नेता को ही टिकट देनी पड़ेगी, तभी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इस बात को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समझते हैं, इस बात को सांसद वरुण मुलाना समझते हैं, इस बात को सांसद दीपेंद्र हुड्डा समझते हैं, इस बात को कांग्रेस की जिला इकाई भी समझती है और इसलिए इन चारों ने ही रविंद्र रावल के पक्ष में टिकट के लिए माहौल बनाया है, अपना वोट दिया है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बाकी के तीनों नेता इसके विरोध में हैं, लेकिन कांग्रेस के हाईकमान को, कांग्रेस के प्रभारी को और कांग्रेस के कमेटी को इस बात पर फैसला करना होगा कि पंचकुला में उसे जीत हासिल करनी है या उसे पहले ही हार को तय करना है। कांग्रेस का मेयर पद का प्रत्याशी तय कर देगा कि कांग्रेस चुनाव में बनी रहेगी, कांग्रेस चुनाव को जीतेगी या कांग्रेस चुनाव को हार जाएगी। इसलिए पंचकुला कांग्रेस के नेताओं के लिए एक परीक्षा की घड़ी बन गई है। राव नरेंद्र सिंह को भी अपने सेवादार संजीव भारद्वाज को भूलकर पार्टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत को महसूस करना चाहिए और उसके हिसाब से ही उसे फैसला लेने में उन्हें आगे आना चाहिए। अगर गलत फैसला हो गया, अगर कांग्रेस की फजीत होगी तो उसकी जिम्मेदारी राव नरेंद्र सिंह के ऊपर भी आएगी। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता पंचकुला को लेकर क्या फैसला करने का काम करते हैं, लेकिन समझदारी इसी बात में है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी अक्लमंदी से पॉलिटिक्स करे। हम आपको याद दिला दें कि 2020 में पंचकुला में बीजेपी के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए कुलभूषण गोयल पर दाव लगाया, यानी दोनों मेन नेता वैश्य बिरादरी के हो गए। इसके बाद 2025 के बाई इलेक्शन में सोनीपत में भी वैश्य बिरादरी के राजीव जैन को टिकट दिया गया, यानी तीन वैश्य नेताओं को आगे बढ़ाने में बीजेपी को गुरेज नहीं हुआ। बीजेपी को जीत चाहिए थी और वो जीत हासिल हुई। इसी तरह से कांग्रेस अगर नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है तो सोनीपत के बाद पंचकुला में भी किसी पंजाबी नेता को मेयर पद का टिकट देने में उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीत ज़्यादा मायने रखती है और पंचकुला में जीत पंजाबी प्रत्याशी के जरिए ही आ सकती है। आप पंचकुला की इस महाभारत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकुला में कांग्रेस के लिए मेयर पद का सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकुला नगर निगम के चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।